एक दिक्कत उसमें ये आई थी, उन्होंने, अब आप सबने तो वेब पेज के अंदर इंग्लिश डाली है, उनमें से एक साहब ने वेब पेज के अंदर अरेबिक हेडिंग बनाई थी। मतलब उन्होंने कुछ H1 लिखा होगा, H1 लिख के उन्होंने कुछ, जैसे हम वेलकम को खुश आमदीद लिख देते हैं, उर्दू हो या, उन्होंने तो अरबी डाली थी, मैं उर्दू या हिंदी, सबके साथ एक ही प्रॉब्लम है। ये डाल के जब सेव किया तो सेव वो नहीं हुआ होगा, उन्होंने कुछ नोटिफिकेशन दिया, क्या होता है क्या, सही दिख रहा है अभी तक। आज से हम क्या काम करेंगे, आज कई सारे टॉपिक साथ कवर करने हैं, और हम आज से जो है नोटपैड में कोडिंग ना करके कोड एडिटर में करेंगे, उसमें ये दिक्कतें नहीं आती। लेकिन ये मैंने इसलिए नोटपैड से शुरू कराया था ताकि आपको बेसिक में वो चीज़ समझ में आ जाएंगी जो उसमें समझ में नहीं आती। आप क्या करते हैं, फोल्डर, इसमें फोल्डर में जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल करते हैं, TXT फाइल लेते हैं और उसको रीनेम करके HTML बना देते हैं, तो वो फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। कंटेंट आप बाद में डालते हैं, सेव पहले करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो यही उन्होंने भी किया, तो उन्होंने पहले फाइल बना ली, सेव हो गई किसी नाम से HTML के साथ, और जब उन्होंने उसको खोल के उसमें ये लिखा और फिर सेव किया, तो डेफिनेटली सिस्टम ने उनको नोटिफिकेशन दिया होगा कि आपने जो लैंग्वेज लिखी है यहाँ पे वो हम सेव नहीं कर पाएंगे। उसने यस और नो पूछा होगा, उन्होंने उसको नो कर दिया होगा, तो उसने इतने स्पेसिस के कैरेक्टर्स तो सेव कर लिए, मतलब H1 सेव कर लिया, ये सेव कर लिया, ये उसने कुछ का कुछ सेव किया। तो जब उन्होंने उसको चला के देखा तो खुशामदीद या जो भी उन्होंने अरबी के अंदर लिखा था वो नहीं आया। स्क्रीनशॉट उन्होंने मुझे भेजा, तो उसमें आपको, आपने देखा था क्या क्या कैरेक्टर्स आते हैं ख़राब, वैसा आ रहा था। जब आप उसको दोबारा खोलेंगे तो फिर वो ये नहीं मिलेगा आपको, कोई सेव ही नहीं हुआ, इसकी जगह वही ख़राब शराब कैरेक्टर्स नज़र आएंगे। मैं भी करके दिखाऊंगा ऐसा क्यों हुआ। इसको जानने के लिए आपको ये ज़रूरी है जानना कि हम जो भी कैरेक्टर्स लिखते हैं, अगर हम यहाँ खुशामदीद ना लिख के वेलकम लिखते तो WLCOME ये कैरेक्टर्स हैं ना, अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये अल्फ़ाबेट्स कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होते हैं तभी तो दिखते हैं। तो हमें पता ही होना चाहिए कि कोई भी चीज़, कोई भी कैरेक्टर, टेक्स्ट सेव कैसे होता है मेमोरी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये जो टॉपिक है ये वेब डेवलपर्स के लिए भी ज़रूरी है, कंप्यूटर पे काम करने वाले हर आदमी के लिए ज़रूरी है, कंप्यूटिंग वाले को। आपको पता है कि हम किसी भी चीज़ को जब सेव करते हैं किसी मेमोरी में, एग्जाम्पल मेमोरी की टाइप्स, जैसे रैम होती है, रोम क्या होती है, CD तो आप जानते ही हैं, पेन ड्राइव होती है, डिफरेंट मेमोरी कार्ड्स होते हैं। इन सब के अंदर हम एक जैसे ही डाटा सेव करते हैं। हो सकता है कि यहाँ की वीडियो मैं CD में डाल दूँ, हो सकता है कि यहाँ की वीडियो मेमोरी कार्ड में डाल दूँ या पेन ड्राइव में डाल दूँ या सिस्टम की हार्ड डिस्क में रख लूँ, कहीं भी हो सकती है। तो ये चीज़ें सेव किस शक्ल में होती हैं, उसको तो डॉक्यूमेंट हम नाम दे देते हैं, फाइल नाम दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल में फिजिकली उसके अंदर गया क्या, मतलब इस CD के अंदर अगर मैंने वीडियो डाल दी तो ये तो प्लास्टिक है, इसके अंदर गया क्या, कुछ तो इसमें कुछ तो तब्दीली आई। ये तो सारे नाम जो हमने रखे हुए हैं, एक्चुअल मतलब कलर की फॉर्म में गया है, पाउडर चला गया इसके अंदर, कुछ तो होगा ना, कुछ वो चीज़ क्या है, या इसमें लाइट लाइट से सेव हो गई, रोशनी, ये सारे हमारे नाम हैं। यही सवाल मेरा इसके लिए भी है, क्या इन दोनों में एक ही जैसे नेचर में डाटा सेव होता होगा या अलग अलग। वो भी हम उसका साइज गिनते हैं, तो उसको गिनने के बाद हम स्पेस काउंट कर लेते हैं। बस यही दिमाग लगाना था पहले, तो आप अभी पहुंच नहीं पा रहे ना कि कैसे सेव हुआ है। हम डाटा को
किसी भी भाषा में सेव कर सकते हैं जिसमें 2 ऑप्शंस हों। जैसे ये खटके स्विच होते हैं, ऑपरेशन थिएटर होता है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सदियों से फिल्मों के अंदर दिखाया जाता है, जब ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो बाहर एक बल्ब जल जाता है। उसका मतलब क्या होता है कि अंदर ऑपरेशन चल रहा है, कंप्लीट होते ही वो लाइट ऑफ कर देते हैं कि पूरा हो गया। तो एक बल्ब जब ये ऑन था तो हम समझ गए कि ऑपरेशन चल रहा है, जब ये ऑफ हो गया तो हम समझ गए कि ऑपरेशन। एक चीज ने हमें 2 इंफॉर्मेशन दी किसी एक चीज के बारे में, ऑन या ऑफ। इसको हम सिंबॉलिकली 1 और 0, आपने ये तो सुना ही होगा, सब जानते होंगे कंप्यूटर में डाटा जो है हर चीज 1 और 0 में सेव होती है, लेकिन 1 0 लिखा हुआ नहीं होता, यही नहीं पता होता लोगों को। मतलब एक चीज होती है हम पढ़ाई करें, और जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं शुरू शुरू में तो उनको भी नहीं पता होता, अगर वो खुद से उन्होंने नहीं किया, ये किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं है, कि हम 1 और 0 नहीं मिलेगा उसके अंदर, 1 0 नहीं होता उसमें, कोई ना कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसको 1 कह सकते हैं या 0 कह सकते हैं। जैसे मैंने बल्ब को भी 1 और 0 कह दिया, तो किसी एक चीज को, अब स्विच ले लीजिए, ये ऑफ है तो 0 कह दूंगा, ये ऑन हो जाएगा तो 1 कह दूंगा। तो हम इसको कोडिंग भाषा में कर सकते हैं। जैसे हम किसी को बताना चाहें कि जब आप क्लास में आएंगे तो हम टीचर का मूड जो है आपको यहाँ बता देंगे, यहाँ 1 और 0 लिख देंगे, ठीक है। अब कोई भी स्टूडेंट आपने आपस में बात फैला दी, अब कोई स्टूडेंट यहाँ पे आया, उसने देखा 1 है, इसका मतलब मूड खराब है, ये मूड सही है, तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी ना, यही कोडिंग भाषा है। कैसे 1 0, किसी भी चीज को आप 1 और 0 कह सकते हो और उससे एक इंफॉर्मेशन बाइंड कर सकते हो अपने दिमाग में। कंप्यूटर यही करता है, ये बताएंगे, ठीक है। और सीडी क्या करती है, सीडी जब ब्लैंक होती है, उसमें कुछ लिखा नहीं होता, तो ये बिल्कुल प्लेन प्लास्टिक होती है। जब हम इसको सीडी राइटर में डाल के कुछ राइट करते हैं तो उसमें एक लेजर बीम होती है जो पिट डालती है, गड्ढे, एक गड्ढा यहाँ डाल दिया, फिर नहीं डाला, फिर नहीं डाला, फिर यहाँ डाल दिया, फिर यहाँ डाल दिया, गड्ढे बनते हैं। गड्ढे का होना और ना होना 0 1 है, ठीक है। मेमोरी कार्ड में क्या होता है, इसके अंदर सिलिकॉन की चिप है, उसके अंदर एक खाने के अंदर चिप डाली गई है। इसके अंदर सलाहियत यह है, हर खाने के अंदर या तो बिजली का चार्ज होगा या नहीं होगा। तो वही बल्ब ऑफ है या ऑन है, गड़ा पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ है, चार्ज है या नहीं है, इसी कुछ भी ले सकते हैं और उसको हम, इसके अंदर ऐसे डाटा सेव होता है, उसके अंदर वैसे डाटा सेव होता है, ठीक है। यानी डाटा हमेशा कैसे सेव होता है, 2 ऑप्शंस की शक्ल में, बाई मायने 2, बाइनरी, ये बाइनरी लैंग्वेज है। अब बाइनरी लैंग्वेज 1 0 भी हो सकती है, ऑन ऑफ भी हो सकती है, काला सफेद भी हो सकती है, दरवाजा खोला और बंद भी हो सकती है, बच्चे आए हैं नहीं आए हैं ये भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ये बाइनरी लैंग्वेज है। तो डाटा हमेशा बाइनरी लैंग्वेज में सेव होता है, ठीक है। अगला स्टेप, भाई ये 2 स्टेप बचे हैं, आपके पास समझ में आ जाएगी जो सवाल मैंने किया था। 1 and 2, दीज आर 2 ऑप्शंस, या 2 बल्ब समझ लीजिए। जब एक बल्ब था तो एक ऑप्शन के दोनों इंफॉर्मेशन मिल रही थी, ऑपरेशन चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर 2 बल्ब हो तो इंफॉर्मेशन कितनी मिल सकती है, डबल मीन्स, ये वाला बल्ब खुला हुआ है, ये बंद है, ये खुला है, ये भी खुला है, ये बंद है, ये भी बंद है, ये बंद है, ये खुला है। और कोई ऑप्शन, 5वां ऑप्शन नहीं हो सकता। तो 4 इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, एक बल्ब था तो 2 इंफॉर्मेशन मिली थी, 2 बल्ब थे तो 4 मिल गई, 3 बल्ब तो
ये आप गिनते चले जाएंगे तो ये 9 बनेंगे। ये पता कैसे लगाएं? इसका एक फॉर्मूला है सिंपल, नहीं 2 की पावर नंबर ऑफ बल्ब्स, 3 मतलब 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, नहीं ये गलत बताया ना मैंने। एट हो गए ना, 4 होंगे तो 5 हो तो 6 हो तो। आपको अगर किसी को याद हो, शुरू में जो मेमोरी कार्ड्स आते थे वो सबसे छोटा कितना मेमोरी कार्ड देखा है आपने? आप नए लोग हैं, ये बताएंगे कितना कितना कम देखा है आपने? केबीस से अगला कितना एमबी? हाँ 32 एमबी का कार्ड आता था, उसके बाद 64, उसके बाद ये सिस्टम इसी वजह से है, क्योंकि चलता है ऐसे, मतलब 512 एमबी का ही कार्ड आएगा, 511 का नहीं आएगा, 510 का नहीं आएगा, 514 का नहीं आएगा। ठीक है, इसमें से कुछ भी लिखना नहीं है, याद नहीं करना, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जो याद करना है मैं बताता हूँ अभी। हमें अल्फाबेट सेव करने हैं भाई, आ गए हम अपनी बात पे। कितने अल्फाबेट्स हैं? 26 स्मॉल, 26 कैपिटल, प्लस हम इसमें नंबर भी ऐड करते हैं 0 से 9, कितने हो गए? 10 नंबर्स, 26 कैपिटल अल्फाबेट्स, 26 स्मॉल अल्फाबेट्स, कितने हो गए? 62 ऑप्शंस वाला चाहिए हमको। कितने बल्ब चाहिए होंगे? वैसे गिन लो, 2, हमें कितने बल्ब चाहिए होंगे? 4, 5, 2, 3, कितने चाहिए होंगे? चलो 5, 2 पावर 5 कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 2 3 4 5 6, 64 हो गए, तो 6 चाहिए होंगे। तो यही हम काम करते हैं, हम इन अल्फाबेट्स को इसमें रख लेते हैं। इस सिस्टम को कहते हैं, ये आप लिख लो नाम, ये आप बाद में घर जाके पढ़ सकते हो, एस की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है ना ये, और ये कोड स्टैंडर्ड कोड है, सबके लिए एक जैसा है। अमेरिकन है, अमेरिका में डेवलप हुआ है। किस चीज़ के लिए है? इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए, इंफॉर्मेशन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डालने के लिए। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पढ़ने पढ़ाने का जो काम है बस इतना ही है, आगे इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए इतना टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब इसका मसला सॉल्व हो गया, इसका भी हो गया, इसका तो हुआ नहीं। ये तो इंग्लिश के कुछ अल्फाबेट, इसके अंदर अभी वो नहीं है कैरेक्टर्स। 64 का आपने स्पेस ले लिया, 62 2 खाली हैं सिर्फ, उसके अंदर अब क्या डालोगे?
आपके कीबोर्ड पे तो 10 तरह के सिंबल भी हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वगैरह के सिंबल भी हैं, एस्टरिक भी हैं, ब्रैकेट भी हैं, 10 चीज़ें हैं, वो भी तो कहीं आएंगी, तो उसकी भी ज़रूरत है। वो खैर इसके अंदर ही आ जाती हैं, बेसिक जो हैं। और इनका मसला तो अभी हल नहीं हुआ, अरबिक या उर्दू अल्फ़ाबेट्स का, हिंदी का, इंडियन लैंग्वेजेस का, तमिल का, बांग्ला का, पंजाबी का, सब चीज़ों का, चाइनीज़ का, रशियंस का, उनको भी तो ज़रूरत है। तो फिर इसके बाद एक सिस्टम हो रहा है जिसे हम यूनिकोड कहते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी हम 8 बिट से लेके 8 बल्ब से लेके 32 बल्ब इस्तेमाल करेंगे। मैं बल्ब बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर लो, वरना बल्ब की शक्ल में नहीं बताया जाता, बिट्स बताया जाता है, इसको बिट कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हम, आपने 6 चूज किया था ना अपने लिए, उन्होंने 8 से लेके 32 चूज करके, बहुत बढ़ गया। आप सोचे ना 2 की पावर 32 कितनी हो जाती है, बहुत हो जाती है। तो इतने ऑप्शन के अंदर हमारी उर्दू भी आ गई, उर्दू के आधे और पूरे अक्षर भी आ गए, अरबी आ गई, हिंदी आ गई, सारी जुबानें आ गई। तो हमें यूनिकोड में सेव करना होता है। वो डायरेक्टली जब सेव करते हैं आप, अभी तक तरीका जो आपने अपनाया है, फोल्डर में गए, राइट क्लिक किया, न्यू फाइल करी, .txt उसने दिया, आपने HTML करके उसे सेव कर दिया, उसने इसमें सेव किया, आपने उसको ये वाली लैंग्वेज दी, उसने सेव लिखने के बाद जब सेव करेंगे वो कहेगा मैं नहीं कर सकता हूँ, मतलब वार्निंग ज़रूर आती है। तो आप अगर उसको नो कर देंगे तो वो अपने हिसाब से कुछ भी लिख के सेव कर देगा एसकी के अंदर। ये कैसे करना पड़ेगा, ये तरीका इसका उल्टा करना पड़ेगा। पहले हमें नोटपैड खोलना पड़ेगा, उसमें लिख लीजिए, फिर फाइल में जाके जब आप सेव करेंगे तो फिर ऑप्शन आएगा, मैं दिखाऊंगा अभी, कि ये डिफ़ॉल्ट आएगा, आप उसमें सेलेक्ट करेंगे यूनिकोड, तो फिर सेव हो जाएगा। तो जैसा कि हमने देखा कि हाउ टू स्टोर अल्फ़ाबेट्स इन बाइनरी कोड्स इन कंप्यूटर मेमोरी, कि कंप्यूटर मेमोरी में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको स्टोर कैसे किया जा सकता है। तो एक सॉल्यूशन पे तो हमने अपना दिमाग लगाया कि हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक के जो कैरेक्टर्स हैं वो 26 हैं, इसी तरह स्मॉल कैरेक्टर्स भी 26 हैं। हमें नंबर्स और डिजिट्स भी चाहिए तो 10 उसको भी लगा लीजिए, तो 62 स्पेसेस हमें चाहिए। और चूंकि हमने देखा कि हर चीज़ बाइनरी फॉर्म में यूज़ होती है, हमें कोई ना कोई बिट यूज़ करना पड़ेगा। एक बिट यूज़ करके हम 2 ऑप्शंस जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। तो 62 ऑप्शंस के लिए हम कितने बिट्स यूज़ करेंगे, तो आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम 6 बिट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 6 जो है वो 64 बैठती है। तो 62 हमें इस करेक्टर स्टोर करने हैं, 2 हमारे स्पेस खाली बचेंगे, कोई बात नहीं। तो अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो 1 से लेके 64, 1 टू 64 ये स्पेसेस हमारे पास रहेंगे। और जो क्यूरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यहाँ ये दिखा रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ जो बिट्स होते हैं उन बिट का 1 0 का क्या फॉर्म होती है। इस तरह अगर हम 6 बिट्स को लेके उसमें 1 या 0 दोनों ऑप्शंस खुले रख के कॉम्बिनेशंस पे काम करें तो हमारे पास 64 कॉम्बिनेशंस बनते हैं 1 और 0 को लेके, उसी को हम इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें ये काम करना हो तो फॉर एग्जांपल हम ये कर सकते हैं कि कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड, तो फर्स्ट 26 स्पेसेस हमने यूज़ कर लिए। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के लिए आगे अगले 64 अगले 26 यूज़ कर लिए, 52 हो गए। और 0 से लेके 9 तक के जो डिजिट्स हैं वो भी स्टोर हो गए। तो इस तरह हम देख सकते हैं जी है, एच है, डब्ल्यू है, कैपिटल स्मॉल डी है, स्मॉल के है, उन सब का अपना कुछ ना कुछ एक बाइनरी कोड होगा और उस बाइनरी कोड की एक पोजीशन होगी। फॉर एग्जांपल स्मॉल एम जो है वो पोजीशन नंबर 39 पे माना जाएगा। तो ये एक डेसिमल कोड बन सकता है कि जब हम किसी तरह से डेसिमल 39 को एग्जीक्यूट करें तो एम हम लिखा हुआ आ जाए। अब हम देखते हैं, ये तो हमारा सॉल्यूशन था। एक्चुअल में जो एस की हमने पढ़ा अभी, एस की इसको कैसे लेता है, कैसे करता है। एक्चुअली एस की 7 बिट्स यूज़ करता है, और 7 बिट्स का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करके 7 टाइम्स 2 करेंगे तो 120, ये इसमें 1 रह गया, 128 ऑप्शंस आते हैं, 128। ये देखिए 0 टू 127 टोटल 128 पोजीशंस हैं। हर पोजीशन का अपना एक नंबर है, उसका एक अपना एक बाइनरी कोड भी होगा, जैसे मैंने पिछली स्लाइड्स में दिखाया था।
इसमें अगर आप देखें 048 पोजीशन पे है, 957 पोजीशंस पे है, 1 2 3 4 इसी तरह सीक्वेंशली रखा हुआ है। उसके बाद कुछ करेक्टर्स ने स्पेस ली हुई है। उसके बाद कैपिटल ए का हमारा डेसिमल कोड जो है, जो एस की कोड है, वो 65 है। 65th पोजीशन पे कैपिटल ए है। इसी तरह बी सी डी पूरी अल्फ़ाबेट्स चलेंगे और कैपिटल जेड 90 पे मिलेगा हमको। उसके बाद फिर कुछ करेक्टर्स हैं, स्लैश, ब्रैकेट। स्मॉल ए 97th पोजीशन पे, यानी इसका हम कहेंगे एस की कोड 97 है। स्मॉल जेड का एस की कोड 122 है। तो ये आपको समझाने के लिए था कि किस तरह एस की कोड काम करता है। अब इन इन नंबर्स को लेकर तो हम अभी काम नहीं करेंगे, सिर्फ हमें ये समझना था कि मल्टीपल लैंग्वेजेस कैसे स्टोर की जाती हैं। तो ये तो एस्की का सिस्टम हो गया, जिसमें सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और कुछ कैरेक्टर्स हैं और डिजिट्स हैं। अभी हमारा हिंदी, उर्दू, अरबिक और दूसरी लैंग्वेजेस का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। वो कैसे होती है? वो यूनिकोड में होती है, जैसे मैंने अभी बताया था। यूनिकोड यूज 8 to 32 बिट्स, 8 से 32 बल्ब आप रिलेट कर लीजिए, वो यूज़ करता है। तो 2 to the power 8 और 2 to the power 32 कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। उन्हीं कॉम्बिनेशंस में हमारी हिंदी की अक्षरमाला भी है। और अगर आप इसको देख सकें तो जो भी करेक्टर्स हैं, कोई सा भी करेक्टर ले लेते हैं। था जो करेक्टर है 2341 पोजीशन पे है, 2341 वाली पोजीशन पे है। इसी तरह उर्दू है, अरबिक भी है, दूसरी लैंग्वेजेस के भी अपने यूनिकोड कोड होते हैं। तो जब हम किसी कोड एडिटर को यूनिकोड में सेव करते हैं तब हम इन लैंग्वेजेस को सेव कर पाएंगे, अदरवाइज ये सेव नहीं हो पाएंगी। आइए अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया। अब मैं इसे रीनेम कर रहा हूँ उर्दू हिंदी demo.html। यस, ये HTML फाइल बन गई। इसे ओपन किया विद नोटपैड। अभी कंप्लीट HTML कोड में नहीं लिख रहा, सिर्फ हेडिंग टैग यूज़ कर रहा हूँ। और पहले हम इसमें इंग्लिश लिख के सेव करके देखेंगे। दिस इज इंग्लिश टेक्स्ट। हेडिंग क्लोज की, सेव किया और अब इसे रन करके देखें, एग्जीक्यूट करके ब्राउज़र में। डबल क्लिक किया, ब्राउज़र में फाइल खुली, दिस इज इंग्लिश टेक्स्ट, हेडिंग के तौर पे यहाँ सामने आ गया, फाइल इज़ वर्किंग। अब मैंने इसे ओपन किया अगेन विद नोटपैड और अब इस बार मैं इसमें दूसरी लैंग्वेजेस लिखने की कोशिश करूँगा, उर्दू और हिंदी दोनों। तो लिखते हैं खुश आमदीद यानी वेलकम, और इसी को हिंदी में स्वागत। अब इसे मैं सेव करूँगा। सेव करने पर इसने मुझे ये वार्निंग दी कि दिस फाइल कंटेन्स कैरेक्टर्स इन यूनिकोड दिस फाइल कंटेन्स कैरेक्टर्स इन यूनिकोड फॉर्मेट विच विल बी लॉस्ट इफ यू सेव दिस फाइल एज एन ANSI एनकोडेड टेक्स्ट फाइल। यानी बाय डिफ़ॉल्ट इस टेक्स्ट फाइल को सेव करने का जो मेथड है, जो कैरेक्टर सेट वो यूज़ करता है, वो वही ASCII करता है, जिसमें इंग्लिश है और दूसरी लैंग्वेजेस की उसमें स्पेस ही नहीं है। तो मैं अगर इससे कहूँगा कि हाँ मुझे ऐसे ही सेव करना है, मैंने कैंसिल किया, तो देखते हैं क्या होता है। सेव किया, क्लोज किया, से दोबारा रन किया तो देखें वो लॉस्ट हो गया, जो वार्निंग इसने दी थी कि आपका टेक्स्ट लॉस्ट हो जाएगा। अब मैंने इसको दोबारा ओपन किया नोटपैड के साथ, तो देखा तो वहाँ जो हमने खुशामदीद स्वागत लिखा था वहाँ वो नहीं है, क्योंकि वो सेव ही नहीं हो पाया, क्योंकि एनकोडिंग हमने राइट चूज़ नहीं की थी और इसने वार्निंग दिया था। अब मैं इसको दोबारा से वही कुछ लिख के दोबारा से प्रॉपरली सेव एज करके एनकोडिंग चेंज करके सेव करूँगा। खुशामदीद स्वागत, सेव एज करेंगे, सेव नहीं सेव एज। और ये देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन में ANSI और यूनिकोड UTF वगैरह है, तो यूनिकोड आप चूज़ करके इसको सेव करेंगे। और इस फाइल का नाम चूँकि सेव एज करके
एक डिफरेंट फाइल बनेगी, तो मैं इसका एक और नाम रख रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। उर्दू हिंदी डेमो क्या रखें, यूनिकोड .html, सेव कर दिया। एक नई फाइल बन गई जो कि रन भी हो रही है। यानी ये दोनों फाइल जो हमने बनाई, एक ASCII इनकोडिंग के साथ थी जिसमें सिर्फ इंग्लिश टेक्स्ट सेव हो सकता था, और दूसरी यूनिकोड इनकोडिंग के साथ थी जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस भी सेव हो सकती हैं। और ये डेमो मैंने विंडोज़ 7 में अलग से रिकॉर्ड किया है, क्योंकि विंडोज़ 10 जो मैं यूज़ करता हूँ अपने सिस्टम पे, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट अब यूनिकोड ही सेलेक्ट होता है, तो वहाँ ये प्रॉब्लम अक्सर नहीं है।